ए भगवान, तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा। ए कौन है बे तू? तू वापिस क्यों आया? फूकनी के फूकने के लिए आया हूँ। कमीने कुत्ते। ग्राहक बनकर आया हूँ, ग्राहक से तमीज से बात कर। गाँव वालों कैसे चुप 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 चुप। ठीक है ठीक है ठीक है, कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना? हाँ है। उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है। अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने। चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा समझे? समझ गया। जा जा तू जा, समझ गया। जा गया अब हीरे की अंगूठी मेरी 12,000 की अंगूठी। इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। कहाँ छुपी तू? मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी। ये क्या कर रहे हो? अरे इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दूं। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। अरे ये नहीं, दूसरा ट्रे ले लो। ठीक है जल्दी। अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी कहाँ है? अंगूठी कहाँ गई रे? अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा। चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। लगी यमराज प्रभु से कह दो कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई तो ये बेद से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु। कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? क्या है? अरे क्या हुआ? बोल ना क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, वो किताब, 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 वो देखो, किताब, किताब। वो ये
भविष्यवाणी धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है? इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है? नहीं है। है ना यार? कहाँ? देख। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गत बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु, हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा, समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु, मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा, हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज, 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 मार दिया, मार दिया, मार दिया। जो किताब में लिखा था वही हुआ। हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या? अक्कू मक्कू, चल तो
जैकपॉट रेस में 3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े घोड़े अकुम बकुम रेस जीतेंगे। तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ओ अकुम बकुम देख, हमने जैकपॉट भी मान लिया। तो क्या पहले खरीदने की रकम जमा हो गई? अरे यार उससे भी ज्यादा हो गई। क्या बात कर रहा है? अरे तू तो करोड़पति बन गया है यार। अब तेरे से लिली प्यार करेगी? अरे यार लिली क्या, उसका बाप भी अकुम बकुम करेगा। पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रही। क्या हो गया? क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर तो गई। मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चल चलिया। कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहाँ से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। चित्रगुप्त, चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। हाँ? इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? हाँ, भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए, वहाँ मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु, आइए प्रभु। विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। हाँ? क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? हाँ? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? हाँ। अभी लाया। हाँ? उत्तम, अति उत्तम। आनंद आ
गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? प्रभु प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस के रहो। कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे अरे क्या बात है भाई? साहब ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। ये लो 500 रुपया। चलो जाओ। चलो। क्या चक्कर है यारों? नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानो, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। पर सेटल हो जाएं। हम है यम। नमस्ते गुरु। धूम तता। अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम तता। धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान ले ले प्रभु। हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये प्रभु ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है। चलिए। कम से कम 5 हेम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। प्रभु वेटर, यस मैडम। हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है
आहा, वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए, और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके। हेलो, पुलिस स्टेशन। हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं। गोबर के उपले? हाँ। इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही? अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का कैरेक्टर है? मुन्ना, जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहाँ जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन फैशन। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? शराब! शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तुम मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के 1000 टुकड़े हों। मेरे सर के 1000 टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। हे सुंदरी, कहाँ है हमारे प्रभु? हम है यम। अरे अरे, इन्हें क्या हुआ? ये कैसे वस्त्र धारण कर लिए हैं प्रभु? मॉडर्न स्टाइल। आए, आप अंग्रेजी भी सीख गए? चित्रगुप्त, इस बालिका के साथ रहकर हमने ABCD सब सीख डाली। वाह प्रभु, आप तो बहुत कुछ सीख गए। लीव दैट चित्रगुप्त एंड टेल मी, वेयर इज माई फ्यूचर बुक? वेयर इज माई फ्यूचर बुक? वो सब समझ गया प्रभु, भविष्यवाणी ना। यस। सारा नगर छान मारा, कहीं नहीं मिली। इस चक्कर में एक पागल पुलिस वाला मिल गया था, उसने अलग मेरी जान खा ली प्रभु। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं और वो लोग पुस्तक को ऐसे ढूंढ निकालेंगे? सही कहा तुमने, डू लाइक दैट। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, इस सूटकेस में हमारे सारे आभूषण हैं। जी। इस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लो। यस। बहुत अच्छा महाराज। वाह, हम गिरकर कहां से कहां आ गए। पहले मनुष्यों के पापों का हिसाब किताब लिखने की पदवी पर थे, अब स्तर इतना गिर गया
कि ये सूटकेस उठाने की नौबत आ गई। क्या खुसर बुसर कर रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, मैं प्रसन्नता से छलक रहा हूँ। तो बाहर जाके छलको। जी। गो गो गो। ये आपने क्या कर दिया? सारे आभूषण उसको दे दिए, कोई चुरा के ले गया तो? डोंट फियर, चित्रगुप्त और हमारे अलावा दुनिया के सारे लोगों को हमारे जेवर कचरे के समान लगेंगे। लपेटे जाओ लपेटे जाओ। साहब मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में। कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। 1000 रुपया, ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। नेक्स्ट। साहब जी, हमारी एक पुस्तक खो गई है। कहाँ खो गई? आकाश में। आकाश? आकाश में? तुम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बादलों में? मीटिंग मीटिंग। मीटिंग, अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आदमी मुझे समझता क्या है? असमत, शहर के नागरिक देख रहे हैं। ये क्या है? ये सूटकेस है। वो तो मैं भी देख रहा हूं, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट और ओके ओके, आई सी। ओके यू सी। लेट अस सी। ये क्या? इसमें क्या है मुंडा? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, सबको चक्कर आएगा, लेकिन पहले तुम उस पुस्तक की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चलकर आए हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी साहब जी। ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? किसके प्राण कब हरण करने हैं उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी है। हिट लिस्ट की किताब खो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? शट अप! हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। सुंदरी, ये हीम क्रीम खत्म होते ही दूसरी हीम क्रीम फौरन ले आना। नहीं नहीं, इस तरह दर्जनों के हिसाब से आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे ऐसे बात बात में बच्चों की तरह मुंह फुलाओगे तो कैसे चलेगा? हम तुमसे नाराज हैं। नाराज होना तो मुझे भी आता है। जाओ ना। भैया 100 वनीला आइसक्रीम देना। ए लड़की, जरा हमें भी आइसक्रीम खिलाना। देखिए देखिए, मुझे उन गुंडों से बचाइए। देखिए वो आ रहे हैं। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देखिए वो आ रहे हैं, बहुत खतरनाक है। देखिए प्लीज बचाइए। हम बचाएंगे तो हीम क्रीम खिलाओगी? अरे एक दिन पूरी दुकान खरीद दूंगी। देखिए वो आ रहे हैं, बचाइए। छोकरी इधर आ। हे मानव, ये दुष्टता किस लिए? जाओ घर जाओ। ये क्या है? हमारा हथियार है। अच्छा, तुम्हारा हथियार है तो ये हमारा हथियार है। ये नाटक कंपनी की गदा से हमारा क्या कर लेगा? है? देख लो। यम है हम। हम है यम। ऐसा किसने डिसाइड किया तुम लोगों का? शहर में एक नया दादा आया है भैया, एक ही मारा और ये हाल हो गया। हमरे बैच का इज्जत खाक में डिसाइड किया। अरे तुम लोगों का हाकी किधर है? टूट गई भैया। उस दादा के पास एक गदा है भैया, उस गदा के सामने अपनी आंखें चकनाचूर हो गई भैया। हम एक फिल्म के अंदर चेन और हॉकी का फैशन देखा
तो अपने गैंग का नाम हाकी बैच डिसाइड किया। अब ये गधा का फैशन कहां से आ गया रे? पता नहीं। आज से हाकी बंद और गधा शुरू। ये बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गधा क्या है? कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, 10 बैच की ठोकरियां आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। हाँ? अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। हाँ। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कोनो गलत खबर दिया है साहब। कोनो गलत खबर दिया है साहब। ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहब। हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके। हाथ मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? हाँ? लगता ही ने ना महाभारत पढ़ा है, ना बी.आर. चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। ओके। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का? ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू, बम और पिस्तौल को कही थे। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया? इको? ये क्या? मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है। इसकी ये हिम्मत! शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये हमेशा दांत फाड़ता रहता है। शट अप! ये सब कहां गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमान जी भाग! अरे सुनिए भाग! आप जीप इधर अरे जीप बाद में पहले भाग। हट जाओ पीछे से हट जाओ। अरे श्रीमान जी, ओहो